नमस्कार। आप सभी लोग जो शूद्र विप्लव वीडियोस देख रहे हैं, आपके हाथ में स्मार्टफोन है। आप में से ज़्यादातर लोग शहरों में रहते होंगे, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं और लग्जरी गाड़ियों की भरमार है। ऐसे में मेरा बार बार गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी की बात करना शायद आपको जमता नहीं होगा। एक आंकड़ा शेयर करता हूँ। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत सरकार सब्सिडाइज्ड रेट पे गेहूं और चावल मुहैया कराती है, ऐसे लोगों की संख्या है 81 करोड़। तो मेरा एक प्रश्न है कि पिछले 73 वर्षों में हमने ऐसा कौन सा विकास किया है कि आज 81 करोड़ लोग अपने लिए भोजन तक नहीं जुटा पा रहे हैं। और ऐसे में मुझे दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनें याद आ रही हैं। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। आर्थिक मंदी और लॉकडाउन की वजह से 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता सूची में आम जनता आज भी नहीं है, बल्कि पूंजीपति ही हैं। पिछले साल सितंबर में पूंजीपतियों को राहत देने के नाम पर कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया। लेकिन जब इनकम टैक्स कम करने की बात आती है, तो पूंजीपतियों के खैरात पे फलने फूलने वाले अर्थशास्त्री और बुद्धिजीवी तमाम तरह के जुमले गढ़ने लगते हैं। और आज यही बिके हुए अर्थशास्त्री और बुद्धिजीवी एक बार फिर से माहौल बना रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री को बचाना है तो कॉरपोरेट टैक्स को 22% से घटाकर 15% कर दिया जाए। यह ऐसी ही चाल है जैसा कि हमारे साथ में टीवी चैनल्स के समय हुआ था। टीवी, अखबार, सरकार सबने मिलकर एक माहौल बनाया कि आप उन्हीं चैनल्स के पैसे दीजिए जिन्हें आप देखना चाहते हैं। और अंत में हुआ क्या? या तो हम उतने ही पैसे में आधे से कम चैनल्स देख रहे हैं, या पूरे चैनल्स देखने के लिए हमें दुगने से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो आप बिल्कुल भ्रम में न रहें कि यह ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल वाली सरकार है, बल्कि यह पूंजीपतियों का, पूंजीपतियों के द्वारा, पूंजीपतियों के लिए वाली सरकार है। और आपको याद होगा कि अंग्रेज भी इस देश में व्यापारी के भेष में घुसे थे और हमें गुलाम बनाकर 200 वर्षों तक राज किया था। देश एक बार फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहा है और राज करेंगे 10-20 औद्योगिक घराने और इनके इशारों पर नाचने वाली राजनीतिक पार्टियां। और जब अंग्रेज़ों की बात चली है, तो आज से 2 दिन पहले महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी की 123वीं जयंती के अवसर पर उनकी 2 लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, देश पर मंडराते गुलामी के खतरे को पहचानिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और प्रौढ़ का झंडा थामकर शूद्र विप्लव की राह पर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।